एक टी शर्ट की कीमत। तुम क्या जानो रमेश बाबू। और मैं पैसे वाली कीमत की बात नहीं कर रहा। साउथ अफ्रीका का चिली देश, इसका नॉर्थ में दुनिया का सबसे सूखा हुआ रेगिस्तान। यहाँ पर सालों तक बारिश नहीं होती। एक बार तो यहाँ 400 साल तक बारिश नहीं हुआ। इस रेगिस्तान के कुछ हिस्से इतना ज्यादा सूखा हुआ है जैसे मानो कि यहाँ धरती पर नहीं किसी और प्लैनेट पर हो। नासा खुद इस रेगिस्तान को ना जाने कितने बार रिसर्च किया है। इस रेगिस्तान को सैटेलाइट इमेज से देखोगे तो आपको कुछ अजीब दिखाई देगा। रेत के बीच में कपड़ों का पहाड़ नजर आएगा, हजारों टन कपड़े ऐसे ही रेगिस्तान में पड़े हुए। लेकिन एक सवाल है दोस्तों, इतने सारे कपड़े आखिर इस रेगिस्तान में कर क्या रहा है? इसका जवाब है फास्ट फैशन। ऐसा इंडस्ट्री जो बनाते हैं सस्ते कपड़े, जनता को नया नया कपड़ा खरीदने पर, जिसके वजह से हमारे धरती खत्म होते जा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए जिसके वजह से अरबपति लोग कुछ प्रॉफिट कमा सके। यह कहानी शुरू होती है स्पेन के छोटे से शहर में। 1975 में एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने जारा नाम का एक स्टोर खोला। इसका आइडिया बड़ा सिंपल था, फैशन को फास्ट बनाना। उस समय फैशन इंडस्ट्री में साल में 2 सीजन होता था, गर्मी के कपड़े या सर्दी के कपड़े। जब नए डिजाइन में आता था, कपड़े को स्टोर तक पहुंचने में 6 महीने लगते थे। लेकिन जारा ने पूरा सिस्टम बदल दिया। इस व्यक्ति ने एक ऐसा मॉडल बनाया जिसमें कपड़े के नए नए डिजाइन सिर्फ 15 दिन में ही स्टोर तक पहुंच जाते थे। अब साल में सिर्फ 52 मैक्रो सीजन स्टोर किए गए। इसका मतलब हर हफ्ते कपड़े के एक नया डिजाइन आएगी। कस्टमर जब भी स्टोर में आए तो उन्हें कुछ ना कुछ नया मिले। अर्जन से भी बनती है, अगर अभी ना खरीदे तो अगले हफ्ते यह कपड़े का डिजाइन गायब हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ऐसा करने से कपड़े का सेल बढ़ेगी, लोग और कपड़े खरीदेगा और इस मॉडल के चलते जारा दुनिया का सबसे बड़ा फैशन ब्रांड बन गया है। और बाद में ऐसे कई कंपनी आए जो जारा का कॉपी किया और इसे नाम दिया गया फास्ट फैशन। इसके मुताबिक जल्दी से जल्दी कपड़े तैयार करना। लेकिन यह तो शुरुआत थी, असली गेम चेंजर बनी तो चाइना और शुरुआत की सीन कंपनी। Shein. Shine. I say Shein. It's Shein. सीन एक सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल करती थी जो रोजाना लाखों इमेज और वीडियो के आधार पर रियल टाइम में बताता है कि कौन सा डिजाइन अभी ट्रेंड में चल रहा है और उन्हीं के हिसाब से ऑर्डर दिया जाता था। टेक्नोलॉजी के हिसाब से चाइना ने फास्ट फैशन को अल्ट्रा फास्ट फैशन बना दिया। इस कंपनी ने कपड़े की डिजाइन से लेकर रेडी टू सेल्स तक पहुंचने में सिर्फ 3 दिन तक का समय ही लगाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो रुकिए, देखो यह फास्ट फैशन के चक्कर में हमें कितने नुकसान होती है। कैंसर जैसे बीमारी को फैलाने में सबसे बड़ा योगदान कॉटन कपड़े का होता है। एक सिंगल कॉटन बनाने में 2700 लीटर पानी का खर्च होती है, जो अनुमान लगाया जाए तो किसी एक इंसान की 2.5 साल की ड्रिंक पानी होगा। We are a society that likes to shop. I have a problem. Oh my goodness, it's so much. और जो पानी इस्तेमाल होती है वो वापस नदी में जहर बनकर बहती है। और अभी तक तो मैं कपड़े बनाने की बात बोल रहा हूँ, और उन कपड़े को क्या जिन्हें यूज कर फेंक दिया जाता है। इन सारे यूजलेस कपड़े को 87% चांस है कि जला दिया जाता है। सिर्फ 12% को ही रिकवरी के लिए दे दिया जाता है। कम ही कपड़े को नया बनाया जाता है, और जिस कपड़े में आग लगाया जाता है उसमें से निकली धुआं इतना ज़्यादा खराब होता है कि लोगों को तुरंत ही मार सकता है या बीमारी के घेर में रख लेता है।
और इन्हीं बात पर कई देश ने इस पर एक्शन भी लिया। और सबसे ज़रूरी बात, कपड़े हमें इतना सस्ते क्यों मिलता है? सिर्फ 300 रुपया में, 249 रुपया में इतना सस्ते कपड़े आखिर हमें मिल कैसे जाता है? तो देखो, यह कपड़े ज़्यादातर यूजलेस होते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति ने इस्तेमाल किया होता है। इसीलिए जब भी कपड़े खरीदने जाओ तो कपड़े पर ध्यान देना और कपड़े को तभी खरीदना जब आपकी ज़रूरत हो। यह ट्रेंड के चक्कर में कभी भी मत पड़ना, क्योंकि फास्ट फैशन अक्सर सस्ते ही होते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कपड़े के बारे में समझ लिए होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।